एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है और एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. हम देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं. If a function given in the form of y is equal to fx, if function given in the form of y is equal to fx or we convert into y is equal to fx form, then it's called explicit function. अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर उस एग्जाम्पल को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में बना सकते हैं या y को हम प्रोपोर्शनल करके एफ एक्स फॉर्म में ला सकते हैं, एक तरफ हमारा y के फंक्शंस हो, y के टर्म्स हो, दूसरी तरफ हमारे x के टर्म्स हो, इस तरह के टर्म्स में हम ला सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में ला सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे. एग्जाम्पल है हमारे सामने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड y है, राइट हैंड साइड x के फॉर्म में है. इसी तरह y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारी y के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड हमारी x के फॉर्म में है. अनदर एग्जांपल x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, इसको हम कन्वर्ट करके y इज इक्वल टू एक्स फॉर्मेट में ला सकते हैं. हियर x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाई. लेफ्ट हैंड साइड हमारी y हो गई, राइट हैंड साइड हमारी x के फॉर्मेट में हो गई. तो सारे इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं. दूसरा एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ अ फंक्शन इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स और वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. हमारी मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में नहीं बना सकते, या किसी भी फंक्शन हमको दिया होता है उसमें से हम y को सूत्र के कर्ता नहीं बना सकते. तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं. जैसे हमको एक एग्जांपल दिया है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स. यहाँ हम y को बाहर नहीं निकाल सकते, साइन y में जो एंगल y है उसको हम y कॉमन आउट नहीं निकाल सकते, देयरफॉर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में इस एग्जाम्पल को बना नहीं सकते हैं. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन जब निकालना होता है तो उसके लिए रूल्स है. तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं आगे की स्लाइड में. अगर हमारा एग्जाम्पल है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसकी दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स. तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, प्लस के प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स. चेन रूल यहाँ भी लगेगा. हमने जो अगले वीडियो लेक्चर में चेन रूल पढ़ा है उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना है. तो साइन y है तो साइन y का cos y होगा और y का dy बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स. अब हम ये फर्स्ट दो टर्म है उनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आउट निकाल सकते हैं. देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन निकल गया, तो हमारा ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. Therefore, dy by dx is equal to minus sin x upon 1 plus cos y. This is our final answer of dy by dx, differentiation of our function. Next example लिखते हैं xy plus y square is equal to 10x plus y. Then find out dy by dx. यहाँ भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ भी हम y को fx फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. Therefore, क्या करेंगे हम, बोथ द साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore, x इंटू वाई,
x इंटू वाई यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलता है कि पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन निकालो, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डिफ्रेंशिएशन निकालो। ये हमारा रूल्स है, यूवी रूल्स उसको बोलते हैं। तो उसी का हम उपयोग करेंगे। तो x हमारा कांस्टेंट रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, प्लस y हमारा कांस्टेंट रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, प्लस वाई स्क्वायर का 2y होगा और y का dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन होगा इज इक्वल्स टू 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस का प्लस y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म dy बाई डी एक्स वाले हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे और बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये dy बाई डी एक्स वाला एक टर्म है, ये एक dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म है। इन सारे टर्म को एक तरफ ले लेते हैं और सेक्स स्क्वायर एक्स और ये y वाला टर्म है उसको हम इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड। अब जो dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म है उसके अंदर से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन आउट निकालेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 2y माइनस 1, तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sin square y plus cos of xy is equals to k, then find out dy by dx। ये भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स। sin स्क्वायर y का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 टाइम्स sin y इंटू कॉस वाई। यहाँ भी हमारा चेन रूल काम करेगा। सबसे पहले हम जो घात का नियम है वो लगाएंगे। तो हमारी 2 घात है तो 2 घात आगे आ गई और 2 माइनस 1 यानी 1 घात, तो 2 साइन वाई और साइन वाई का होगा कॉस वाई और वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई का होगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई का फिर से मल्टीप्लीकेशन रूल, एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, एक्स का 1 इज इक्वल्स टू के हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होगा। Therefore 2 times sin y into cos y dy by dx minus sin of xy into x dy by dx minus y sin xy is equals to 0। अब ये हमारी फर्स्ट 2 टर्म है उसमें से हम dy by dx को कॉमन निकालेंगे। तो 2 sin y into cos y minus x sin y is equal to y sin xy। ये टर्म हमारी राइट हैंड साइड चली जाएगी। Therefore dy by dx is equal to y sin xy upon 2 times sin y into cos y minus x sin xy। Now we know that 2 times sin x into cos x is equal to sin 2x। The formula of trigonometry, we know that 2 times sin x into cos x is equal to sin 2x। Therefore 2 times sin y into cos y is equal to sin 2y। Therefore our answer is dy by dx is equals to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। sin स्क्वायर एक्स है, sin स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यह हमारा चेन रूल अप्लाई करेगा। 2 आगे आएंगे, साइन एक्स का साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर के लिए 2 कॉस वाई और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होगा। देयरफॉर माइनस 2 टाइम कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो हमारी टर्म थी उसको हम राइट हैंड साइड ले गए। अब माइनस माइनस कैंसल आउट होगा, 2 अगेन कैंसल आउट। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन वाई इंटू कॉस वाई। अगेन डिवाइड
एंड मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम कहेंगे साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको हम बोलेंगे साइन 2y। देयरफॉर आवर आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। थैंक यू। We are discussing about differentiation of inverse trigonometric function. In the previous video lectures, we have discussed about chain rule of differentiation and the differentiation of implicit functions. आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, तो उनका भी डिफ्रेंसिएशन होता है। जिस तरह हम साइन कॉस, सेक कॉस, टेन कॉट का जैसे हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, उसी तरह टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी हम डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं। उसके फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे कि साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का क्या होता है, कॉट इनवर्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो पहला फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉट इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन मोड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का होता है -1 अपॉन मोड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन 6 फॉर्मूलाज को आपको रिमेंबर रखना है। इसका हम उपयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको हमारा जब एग्जाम्पल आएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं, उसके डिफ्रेंसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो अंदर की जो टर्म है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम x के लिए कुछ एजम्पशंस ले लेवे तो ये हमारा कोई फंक्शन या कोई हमारा फॉर्मूला बन जाता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला याद हो हमको तो हम यहाँ लगा सकते हैं कि हम एजम्पशन ले सकते हैं x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर हम x इज इक्वल्स टू टेन थीटा लेंगे तो ये हमारा जो अंदर का फंक्शन होगा वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। Therefore, we can take assumption x is equals to tan theta. Therefore, theta is equals to tan inverse x. Therefore, y is equals to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. हमने क्या किया, x की जगह पर tan theta पुट किया। Therefore, y is equals to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ये जो फॉर्मूला हो गई वो हमारी sin 2 थीटा की हो गई। Therefore y is equal to sin inverse of sin 2 थीटा। अब हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन इन्वर्स ऑफ साइन हो तो वो कैंसिल आउट होगा। Therefore y is equals to 2 थीटा। Therefore y is equals to 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। Therefore y is equals to 2 tan इनवर्स x। अब हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालना है। ये जो स्टेप्स किए हमने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया है। अब हमारा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स, 2 का 2, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आवर आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी टेन इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट्स में दिया है उसके अंदर हम सोचेंगे तो हमको पता चलता है कि हमारा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम x इज इक्वल्स टू टेन थीटा एजम्पशन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, which is formula of tan 3 theta. Therefore, take the assumption x is equals to tan theta, theta is equals to tan inverse x. Therefore, y is equals to tan inverse of 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Therefore, this is the formula of tan 3 theta. Therefore, y is equals to tan inverse of tan 3 theta. Again, tan inverse and tan cancel out if satisfy this interval. तो हमको इंटरवल चेक करना होगा, -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, मल्टीप्लाइंग टेन इनवर्स बोथ द साइड्स, टेन इनवर्स 1/√3 टेन इनवर्स x टेन इनवर्स 1/√3। अब टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 उसका वैल्यू होता है -π/6, टेन इनवर्स x लेस देन टेन इनवर्स 1/√3 का मूल्य होता है, कीमत होती है π/6। Therefore minus π/6 लेस देन टेन इनवर्स x लेस देन π/6, और टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा है। Therefore माइनस π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। अब हम क्या करेंगे, हमको तो 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। Therefore मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड्स, therefore माइनस 3π/6 3 थीटा 3π/6, 3 2 ज़ा 6, therefore माइनस π/2 3 थीटा π/2। ये हमारा 10 का इंटरवल है, -π/2 टू π/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स इज लाइज इन बिटवीन -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। Therefore -π/2 3 थीटा लेस देन π/2 which is enclosed in -π/2 to π/2. Therefore we can say that tan inverse and tan are cancel out. Therefore y is equals to tan theta. Therefore y is equals to 3 tan inverse x। अब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx 3 एज इट इज, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy/dx। अगेन वी कैन say that 1 minus x square upon 1 plus x square is the formula of cos 2 theta। अगर हम एजम्पशन ले लेवे, आदेश ले लेवे x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो cos 2 थीटा के फॉर्मेट में हो जाएगा। therefore y is equals to cos इनवर्स ऑफ 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 minus t square upon 1 plus t square is called cos 2 theta। therefore y is equals to cos inverse of cos 2 theta। Again cos inverse and cos cancel out if interval is satisfied। therefore 0 less than x less than 1, we can multiplying tan inverse both the side। therefore tan inverse 0 less than tan inverse x less than tan inverse 1, tan inverse 0 का मूल्य होता है 0, tan inverse x is equals to थीटा, tan inverse 1 is equals to π/4। अगेन हमको 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड विथ 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 π/4 less than equal to 2 π/4। therefore 0 less than 2 theta less than π/2, which is the interval satisfies 0 to 2 pi of cos inverse x। cos inverse x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, जो lies between 0 to pi। therefore 0 less than π/2 which is lies in between 0 to pi। therefore cos inverse and cos are cancel out। therefore y is equals to 2 theta। y is equals to 2 tan inverse x। therefore differentiating with respect to x both the side, dy/dx is equals to 2 as it is, tan inverse x का differentiation होगा 1/1 plus x square। therefore dy/dx is equals to 2/1 plus x square। next example, y is equals to sec inverse of 1/2 x square minus 1। आप 2 मिनट के लिए सोचे क्या एजम्पशन लेंगे। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो ये बन पाएगा, टेन स्क्वायर थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ फॉर्मूला बनेगी
2x² -1 है, 2x² -1 यानी 2 cos² थीटा -1 हम जानते हैं cos 2 थीटा की फॉर्मूला। देयरफॉर वी कंपल्सरी टेक द एजम्पशन x इज इक्वल्स टू cos थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ 1/2 cos इनवर्स, तो 2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1 is equals to cos 2 theta, therefore y is equals to sec inverse of 1 cos 2 theta, 1 upon cos is equals to sec, therefore y is equals to sec inverse of sec 2 theta. Again sec inverse and sec cancel out if interval are satisfied. Interval is 0 less than x less than equal to 1 upon root 2. Multiplying both the side cos inverse, तो cos inverse 0 less than cos inverse x less than cos inverse 1 upon root 2. Cos inverse 0 pi by 2, cos inverse x theta, cos inverse x, cos inverse 1 upon root 2 is equals to pi by 4. Therefore pi by 2 less than theta less than pi by 4. Again multiplying both the side by 2, तो pi by 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो pi हो जाएगा, थीटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा, pi by 4 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो pi by 2. Therefore pi less than 2 theta less than pi by 2, which is lies between 0 to 2 pi is the cos interval. Therefore cos sec inverse and sec are cancel out both the side, therefore y is equals to 2 theta, therefore y is equals to 2 cos inverse x. Differentiating with respect to both the side, y का डिफ्रेंसिएशन होगा dy by dx, 2 as it is, cos inverse x का डिफ्रेंसिएशन होगा -1 upon √1 - x². ओके, थैंक यू.